Today we will discuss about the geometrical isomerism in the coordinate compound. तो बेटा आज हम लोग फंक्शन संयोजी यौगिक में ज्यामितीय समावयव का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि ज्यामितीय समावयव का ऐसे दो या दो से अधिक उपसंयोजी यौगिकों में होती है जिनमें सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़े हुए लिगेंड्स हैं उनका अभिविन्यास बदल जाता है और बदल जाने के बाद उसके हमें दो फॉर्म प्राप्त हो जाते हैं। एक जिसमें जुड़े हुए लिगेंड्स एक जैसे अभिविन्यास प्रदर्शित करते हैं और दूसरे में उनका अभिविन्यास बदल जाने से वह एक दूसरे से बदल जाते हैं। तो जिनमें समान बना रहता है वह उसका सिक्स फॉर्म कहलाता है और जिसमें बदल जाता है वह ट्रांसफॉर्म कहलाता है। अब आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CO देख रहे हैं NH3 4 मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन है। देख रहे हैं? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसका क्या नाम होगा तो आप समझ रहे होंगे। क्लोराइड को क्या बोल रहा है? आप गलत बोल रहे हो। क्लोराइड अब ये भी समझी गए वो कहाँ से है? ये न्यूट्रल लिगेंड है या माइनस हो गया। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो आपका कोबाल्ट हो गया। अब इसके साथ 4 कंपाउंड जोड़ने जा रहे हैं। NH3 सादा जो कि नाइट्रोजन है अगर नाइट्रोजन ही दिखाएंगे और इधर देखिए अब अगर मैं ऐसे घेर दूं तो शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा मॉडल। बताइए इसके साथ जुड़े हुए लिगेंड एक जैसा भी विन्यास दिखा रहे हैं। ऊपर भी नीचे भी क्लोराइड। बताइए कौन सा फॉर्म? कोई आपत्ति? और अब इसका दूसरा फॉर्म बताइए कोबाल्ट। अब यहाँ देखिए पहले ये तो आपका वही रहा, ये भी वही रहा और ये भी देखिए आपका वही H3NCl। लेकिन अब देखिए इनके अभिविन्यास चेंज हो गया। अब यहाँ आ गया Cl। क्या इनकी संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है? अणु सूत्र अभी भी वही का वही बना हुआ है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अब इनका अभिविन्यास चेंज हो गया है। अब इधर जुड़े हुए लिगेंड और इधर जुड़े हुए लिगेंड बताइए एक जैसे है या भिन्न हो गए? तो ये आप मुझे समझाइए कहानी पता यही तो है। अब सही है। अब देखिए मैं इसके सहारे परिभाषा आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप भी सीखिए। ऐसे दो या दो से अधिक उपसंयोजी यौगिक जिनके अणु सूत्र तो एक ही होंगे लेकिन देखो भाई अणु सूत्र वही है। अभी इसमें एक कोबाल्ट है, 4 अमोनिया अभी वही तरह है, वही क्लोरीन है। कहाँ बदल डाउट है? तो ऐसे दो या दो से अधिक उपसंयोजी यौगिक
जिनके सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंड का अभिविन्यास बदल जाता है। और इस प्रकार बदलता है कि एक में अभिविन्यास समान रहता है और दूसरे में बदल जाता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय समावर्ती यौगिक कहलाते हैं और उनका यह रूप समय होता है। यदि इनका अभिविन्यास एक जैसा है तो इसे सिस फॉर्म या समरूप कहा जाता है। और यदि राइट है। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है? हो जाएगा? अभी क्वेश्चन such two or more than two coordinate compounds which molecular formula are the same but their arrangement of the ligand with the central atom are changed. Okay? So if the arrangement of ligands are similar, so this one is called the cis form, and if they are variant, so then this is called trans form. आपका प्रॉब्लम ही है? आपका हो गया? करना तो ये काम खत्म हो गया। जो लोग अभी भी नहीं लिख पा रहे हैं सुन के लिखो। ऐसे दो या दो से अधिक उपसर्ग मिली होगी। जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र समान उनके सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स के अभिविन्यास में बदलाव हो जाने से ये यौगिक बनते हैं। यदि उनका अभिविन्यास समान रहता है तो यह उनका समरूप कहलाता है। और यदि असमान रहता है तो यह उनका ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ट्रांसफॉर्म तुम लिखना चाहो तो लिखो। Such two or more than two coordinate compounds which molecular formula are the same but the arrangement of the ligands with the central atom are if changed so then this kind of isomerism is awkward. Parachute. If the arrangements are the similar
this one is gold system. And if they are changed, so then called transfer. Again, for example, आपकी शादी है, तो बेटा और एक्टिव हुई खाती होने लगना जल्दी एक्टिव हो गई, चलेगा बात करें। तो बेटा अभी हमने आइसोमेरिज्म को देख लिया है, अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जहां मैंने आपसे कहा था कि 7 नंबर का एक मुफ्त आपको सवाल पूछा जाएगा और वह सवाल अभी तक जितना आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया उन सबका सम्मिलित प्रोडक्शन है। सुनाइए। अब आप जानिए कि क्या सवाल पूछेंगे। आई कांटेक्ट बनाइए, लोग फिर नीचे वाले हो, आप अपना व्यवहार करिए, बस आपका ग्रोथ हो जाएगा। पकड़े, पहला सवाल आपसे एक कंपाउंड देगा और कुछ देगा कि बताओ इसका IUPAC नाम क्या है। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, राइट, इनका संयोजन का प्रोसेस समझाओ, कैसे ये बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताओ कि ये कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन शो करो, सही हो गया। और लास्ट इसकी चुंबकीय प्रकृति बताओ, हर एक पर एक आपको एक कंपाउंड ले लेनी है और शाखों को कैलकुलेट करना चलेगा। अब एक तो आपको बता देंगे तो आप पढ़ेंगे आसानी से समझ जाएंगे क्या क्या चलता है। हाँ, बशर्ते इसके लिए आपके पास जितना पढ़ाएंगे, अगर आप जनरल बुक के पढ़ेंगे और 11 का हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, बस आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आइए देख लीजिए। और आज मैंने अभी का स्टाफ में यहाँ पर वही काम करके दिखा रहा है जब आपको डोमेन एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम आपको एक सवाल लेते हैं। सवाल है FeCl6 और इसके ऊपर -4 है, ठीक है। और इसमें आपसे वही सबको सवाल पूछ दिया जो मैंने अभी आपको काउंट किया, यानी पूछ दिया कि इस यौगिक का मॉडल समझाइए, स्ट्रक्चर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, IUPAC नाम बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैंने वो सब पूछ दिया आपसे। तो तैयार हैं आप? चलिए, तो हम एक एक सवाल का जवाब देते रहेंगे और आपको लिखते जाएंगे। देखिए 7 सवाल पूछे। पहला सवाल है कि आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम है। तो आप जैसे ही समझ लें कि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एंजाइटी है और इसमें जब हम सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं तो उसमें एक जोड़ा है। तो एक्सरसाइज
अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। दो ही सवाल है। बताइए। तो बोले बोलिए आपका पहला नंबर कंप्लीट। अब बताइए इसमें क्या था? सातों नंबर आप ले सकते हैं। अब असल में भाई अब आपको बताएगा इस रास्ते चलिए, आप नहीं चलोगे तो कोई जरूरी नहीं है। अब आपका देखिए दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर अब अगर 11 का याद है तो आपको अभी पता चल गया ये आपका हेड्रल है। अब देखिए जब कुछ किए नहीं, खाली इससे पता चल गया मुझे, तो वही है क्लियर निकल गया। कोऑर्डिनेशन अब चल रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने। अब आइए, अब ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ वो बताने जा रहा हूँ। चौथे का जवाब बताइए। आयरन परमाणु क्रमांक सुबह वाला याद है? यस सर। तो बोलिए ONH2 आपको शुभ बताया कि ग्राउंड स्टेट में कोई संयोजन नहीं है। तो पहले आइए ग्राउंड स्टेट में इसकी कंडीशन दिखाई। बताइए इसमें 5 बताइए। अब ये मैं डायरेक्ट इसलिए कि द फर्स्ट सेंसर आई हैव एक्सप्लेन बोला तो रूल को फॉलो करना है। ग्राउंड में ही करेगा और एक साइड में बताइए। C4 की टोटल ब्लैंक जा रही है और P के 3 ऑर्बिटल Px Py अब देखिए ये क्या किया है, सामने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक्साइड करेगा। सबको दिख जाएगा क्योंकि इधर कर बताओ। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक्साइड हो गया। अब हाँ बिल्कुल तो भी बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो अपडेट नहीं है। बहुत से मतलब कुछ ही लोग होंगे जो नहीं पढ़ते लिखते, तो उनके लिए अब आपको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाहरी कक्षा मानी जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही होता है। तो पहले तो ये यही से ऑर्बिट का काम करता है। बस और 4 इज खत्म बन गया। कोई आपत्ति विपत्ति हो सकता। अब ये एक साइड हो चुका है। अब देखिए ये मैं आपके सामने आपकी पोजीशन दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 4s 4p 3d 4s 4p। बताइए इसकी कंडीशन ये है 4 ये ब्लैंक हो गया, यानी अब 2 कक्षक खाली जा रहे हैं। मुझे समझाइए कहाँ। अब
अब लिगेंड 6 है, देखिए ऊपर देखिए। और आपको पता है कोऑर्डिनेट में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन धार मिलेगा, तो 6 लोग आ रहे संयोजन में। संयोजन के पास नीचे तीन आ गए। ये आपका चौथा सवाल चल रहा है बेटा। बताओ इसमें रिएक्शन में अभी मैं ये साबित भी कर दूंगा कि ये कैसे नेगेटिव एंटाइटी में चला गया है। अब बताओ क्या बोलेगा। दिस इज 3D, दिस इज 4H, 4P। बताइए 1 2 3 4 1 2 बोलो। अब इसको, अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। 11 में पढ़ाया गया था कि उत्तेजना अवस्था में इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से निकलकर, जैसे कि P में से जा रहा है, यानी S में चाहे S में से जा रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, D से जाएगा तो dsp चलेगा। तो अब ये देखो क्या करने वाला है। इसको 6 लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ बनाना है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें तो जगह नहीं है, 3 और 1 4 जगह है, जबकि 2 जगह और चाहिए। तो इसलिए अब देखो हुंड के नियम का पालन करना। और अब ये जाकर इनको कक्षक को पेयर्ड करके 2 कक्षक खाली करा देगा। बोलो प्रॉब्लम। ये देखो 1 2 और ये खाली करा के देखो कैरेक्टर चेंज कर दिया क्लॉकवाइज से। देखो डी के 2 कक्षक खाली करा दिया। देखो डी के 2 कक्षक, एस का 1 कक्षक, बी का 3 कक्षक, यानी बी का 2 अब तो पढ़े हो ना कि अब यहाँ ये सब ऊर्जा स्तर के कक्षक बनाएगा, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ये देखो तीनों की समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल दे रहा है, जिसमें D का 2 S का 1। बताओ सवाल नंबर 4 का भी कंप्लीट हुआ नहीं, तब तक 5वां का आंसर है। बोलो D2 sp3 D2 sp3 sp है। कुल 6 समऊर्जा स्तर के कक्षक का निर्माण हुआ है। एक नंबर में ये भी कभी कभी पूछ देता हूँ, तो सही नीचे बता दूंगे। D का 2 S का 1 P का 3 अच्छा 3 2 5 अब ठीक है। अब बोलो हम हाइब्रिडाइजेशन का जवाब मिल चुका है। अब हम करवा दें 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी। अभी ध्यान में ऐसे घेरते समय कलर बदल लीजिएगा, लेकिन गलती से भी लाल और हरा इस्तेमाल नहीं करना है, काला और नीला ही करना है। अब बताइए देखो आपको। अब क्या करें, अब आपको प्रमाणित कर दें कि कैसे हुआ -4 हुआ। हालांकि ये सवाल भी पूछता है, लेकिन मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। बताइए आयरन के पास कितने थे? +2। सामने देखिए साइनाइड का ऊपर देखिए -3। बताइए -4 आ जाएगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अब आपको पता है ये आपका हेड्रल बनाएगा। अब आपका 6 सवाल हो चुका है। हो गया प्रॉब्लम है? नहीं, अभी मान लीजिए अगर उसको 5 ही मान लीजिए तो भी आपको दिक्कत है। अब हम 6ठा सवाल आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। बताओ सेंट्रल एटम आयरन।
मुझे अच्छा है ना? Yes, sir. कैसा सब्जेक्ट करते हैं? आज का खाने के लिए हर सवाल और सवा सवाल तो इसकी चौबकी प्रकृति बतानी है। बताओ क्या सुबह या कई दिन से अगर सारे अक्षर पेयर है मेरी खाली प्रति चुंबकी कोई खाली है? आप मुझे बताओ क्या ये 7 नंबर नहीं हो जाएगा तो है ना? अब यहाँ पहला चरण पूरा हो गया। कल से आगे अब हम लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं?